आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे इस धूप स्टिक को जिसे कहते हैं हवन बत्ती। ओम इंसेंस शो में आपका हार्दिक स्वागत करती है डॉली झा। नमस्ते। तो आज हम इस हवन बत्ती को देखते हैं। इसको हम यहाँ गुड़गांव में रहते हैं और ये हमको मिला था गो फॉर लाइफ करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो दूध वगैरह देती है, दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स देती हैं। तो ये उनका है और ये हवन बत्ती है। जिस तरह की ये गौशाला से मिला हुआ है और ये कुछ इस तरह से आता है। ये इस तरह के पैक में आता है। ये आपको समझ आ गया होगा कि ये इस तरह से एक एक स्टिक इनका होता है और ये जो है इनका स्टिक होल्डर है। ये ऐसे आता है, आप इसे ऐसे यूज कर सकते हैं। अब मार्केट में आपको ये जो है हमें मिला है, ये 45 रुपए का है शायद। इसमें 30 हवन बत्ती है और ये 45 रुपए का है। और ये जो है ये बिल्कुल हवन सामग्री से बना हुआ है और हवन सामग्री में जो भी हम जड़ी बूटियां इस्तेमाल करते हैं उनसे बना हुआ है। तो इसमें हवन सामग्री है 45, इसमें जड़ी बूटियां हैं 62% गौ का जो है गोबर का पाउडर है और इसमें देवदार का पाउडर है, मैदा लकड़ी है और गौघृत है, नारियल तेल है और गुग्गल है। तो ये इन सब चीजों से बना हुआ है। और बाजार में आपको आजकल इस तरह के गौधूप बहुत सारे मिलेंगे और चाहे उनका ब्रांडिंग कैसा भी हो, चाहे उसमें वो आपको गुग्गल अलग से बोल कर दें या फिर कपूर अलग से बोल कर दें या कुछ भी अलग से बोल कर दें, जो भी अगर गौधूप है तो वो उसका खुशबू ऐसा ही होगा, क्योंकि उन सब का जो बेसिक चीज होता है कि वो गोबर के पाउडर से बना होता है और हवन सामग्री से बना होता है। तो इनका खुशबू लगभग एक जैसा ही है। बाजार में आपको 30 रुपए का भी ये मिलेगा, 45 का भी मिलेगा, 60 का भी मिलेगा और 120 का भी मिलेगा। मेरा ये मानना है कि आपको जो सबसे सस्ता मिल जाए आप वो ले लीजिए, क्योंकि खुशबू के हिसाब से अगर आप देखें तो ये सब बराबर है और सब में वही चीज यूज किया हुआ है। तो इसमें आपको कुछ भी अलग नहीं मिलेगा। इसी तरह से अगर आपको जैसे कि फूल वाले आजकल बहुत आ रहे हैं कि फ्लोरल पाउडर से बना हुआ है, हम मंदिर में जो फूल निकलते हैं उनके पाउडर से बनाते हैं, उनका भी वही बनाने का तरीका होता है, उसमें भी वही हवन सामग्री होता है और वो ऐसा ही सेम होता है। तो इसमें अगर हम बात करें फूल पाउडर की, तो उसमें एक फूल करके आपने ब्रांड देखा होगा जो हमारे यहाँ अवेलेबल है इंडिया में, और वो काफी महंगा आता है। तो उसको छोड़ दें, उसकी तो हम अलग से रिव्यू करेंगे, उसको हम अलग से आपको बताएंगे। बट अगर आपको इस तरह से हवन बत्ती करके या फिर गौ बत्ती करके जो भी आपको गौशाला से जो भी मिले, जो भी या फिर गोबर के से बना हुआ जो भी आपको धूप स्टिक मिलता है, उसमें आपको 30 या 45 रुपए तक का जो मिलता है आप वो ही लीजिए। 60 रुपए का या 120 रुपए का लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। हाँ, कुछ लोग ऐसा होता है कि जो कि छोटे स्केल पर करते हैं तो उनका वो मैन्युफैक्चरिंग महंगा हो जाता है, इसलिए वो 60 रुपए का 120 रुपए हो जाता है। कितने बार इनका ये कहना होता है कि हम चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस में हैं या फिर हम एनजीओज हैं, तो हमारे यहाँ से जो भी बिक्री होता है वो औरतों को जाता है या फिर गरीब लोगों को जाता है, इसलिए हमने दाम इतना रखा हुआ है। बट तो एक वो चीज है ध्यान में रखने वाली कि क्यों उनका दाम ज्यादा होता है। उसके अलावा ब्रांडिंग में थोड़ा बहुत ही अंतर होगा। पैकेजिंग, जैसे अगर ये नारंगी रंग का है तो वो किसी और रंग का होगा। इन्होंने अगर कागज का बनाया है तो कोई जो है गत्ते का बनाएंगे, तो वो थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, जिसके कारण दाम में अंतर पड़ जाता है। बट एक ग्राहक के रूप में अगर आप देखें तो, और अगर आप ये चाहते हैं कि आपको गौ अगरबत्ती चाहिए किंतु आपको दाम ज्यादा नहीं देना है, तो आप 30 से 45 वाला भी अगर आप लेंगे तो उसमें भी आपको वही खुशबू मिलेगा और वही चीज आपको मिलेगा।
दूसरी बात ये कि जो हम अगरबत्ती इस्तेमाल करते हैं जिसमें बांस होता है, और जैसा कि आप सबको पता होगा कि हिंदू शास्त्रों के हिसाब से बांस जलाना निषिद्ध माना जाता है हमारे में। तो अगर आप इस तरह का कुछ लेना चाहते हैं तो ये आप ले सकते हैं, ये काफी अच्छा होता है। इसके अलावा इसको जलाने के बाद आपके घर में सच में ऐसा खुशबू आएगा कि जैसे हवन हुआ है वहां पे, और काफी देर तक आपको उसका सिर्फ खुशबू ही नहीं, आपको एक वातावरण में अलग कुछ महसूस होगा जो अच्छा होता है। क्योंकि गोबर या गोईठा जलाना तो हमारे में वैसे भी अच्छा मानते हैं, और हवन में वो वैसे भी उसका प्रयोग होता है। तो अगर आप सस्ता से सस्ता अगरबत्ती अपने रोज के पूजा के लिए चाहते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इसको आप एक बार जरूर प्रयोग करके देखिए। ये आपको ऑनलाइन भी बहुत सारे मिल जाएंगे, और आपको हो सकता है अपने लोकल पंसारी दुकान पे भी मिल जाए। तो आप इस तरह के जो हवन स्टिक्स हैं, हवन बत्ती हैं, धूप के गौ धूप वाले, इनको आप यूज करके जरूर देखिए, आपको पसंद आएगा। तो ये था हमारा आज का रिव्यू। जब तक हम अगली बार मिलते हैं तब तक आप अपना खास ख्याल रखिएगा। नमस्ते।